जो आदमी आलू से सोना बना सकता है और जिसको ये नहीं पता कि समोसे में आलू कैसे भरा जाता है, ये वो जब लॉन्चिंग कर रहे थे उनकी लॉन्चिंग फेल हो चुकी है। रायबरेली में समझ लीजिए एक वो जब कहते हैं ना उसको सर्कस का जोकर, तो राहुल गांधी जी को सर्कस का जोकर बना के उतार दिया है कांग्रेस ने। मिलेगा जितना मंदिर पे बड़े बड़े बॉलीवुड बड़े बड़े नेता लोग आए थे, अनुदान दिए, अगर वही अनुदान सरकारी संस्थाओं अस्पतालों को जाता तो गरीबों का इलाज होता, गरीबों का इलाज होता। आज एम्स जाके देखिए, अगर आपको तत्कालीन इलाज की व्यवस्था नहीं मिलेगी वहाँ। कि राहुल गांधी जी चुनाव जब होता है तब आते हैं, उसके बाद 5 साल यहाँ वो दिखाई नहीं देते। जनता क्या समस्या है, क्या दुख दर्द है, कोई मतलब नहीं उनसे। अब चुनाव आया है तो यहाँ दिखे हैं वो। राहुल जी के ऊपर जो भरोसा जनता का था वो अब उनके ऊपर नहीं रह गया है। अब वो चाह रही कोई नया नेता है यहाँ पे तो नया विकास हो रायबरेली का, इसलिए अब की रायबरेली तो मुश्किल है राहुल जी। हाँ, परंतु राहुल जी कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे हैं ना। और राहुल जी तो हुआ है कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तो ना कभी किसी जनता के बीच में आए हैं, ना कहीं इसका कहीं कोई संपर्क है। कांग्रेस विकास कर रहे हैं, अच्छा करेगी। बीजेपी तो कोई विकास कर नहीं रही है। एम्स को देख लीजिए, कितने सीटें कांग्रेस ने दी, आधे गोरखपुर उठा ले गए। सब इसी तरीके से काफ़ी समस्या, बेरोजगारी की समस्या है। भर्तियाँ निकलती है तो पेपर लीक होता है, बेरोजगार सब घूम रहे हैं। अरे हम सब तो भैया बीजेपी की सरकार हैं, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी सही काम किया है। ठीक है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका बढ़िया काम कर रही साहब। लेकिन रायबरेली में तो खबरों की खिलाड़ी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। किसका पलड़ा भारी है ये जानने के लिए हम आ चुके हैं रायबरेली में, और रायबरेली में सीधे तौर पे हम यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावी माहौल क्या चल रहा है। 2 लोग यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है सर, रायबरेली इस बार क्या माहौल बना रहा है? माहौल सर अब की 50-50 है सर। बहुत तगड़ा चुनाव मान लीजिए होने वाला है अब की, क्योंकि राहुल गांधी जी चुनाव जब होता है तब आते हैं, उसके बाद 5 साल यहाँ वो दिखाई नहीं देते। जनता क्या समस्या है, क्या दुख दर्द है, कोई मतलब नहीं उनसे। अब चुनाव आया है तो यहाँ दिखे हैं वो। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि जब भी कोई बड़े नेता लड़ते हैं किसी जगह से, जैसे राहुल गांधी एक बड़ा नाम है और रायबरेली को गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, तो लोग वहाँ जेन्युइन मुद्दों को भूल जाते हैं। रायबरेली इस बार क्या सोच रही है, जनता के जेन्युइन मुद्दे? रायबरेली अब की परिवर्तन चाह रही है जी, क्योंकि राहुल जी के ऊपर जो भरोसा जनता का था वो अब उनके ऊपर नहीं रह गया है। अब वो चाह रही कोई नया नेता है यहाँ पे तो नया विकास हो रायबरेली का, इसलिए अब की रायबरेली तो मुश्किल है राहुल जी का जी। और केंद्र में क्या होने जा रहा है, यदि केंद्र की बात में, वो तो अब की बार 400 पार। केंद्र में तो 10 साल से चल रहा है भाजपा का सरकार। जी जी, 10 साल से भाजपा का सरकार, तो आखिर रायबरेली में क्या कमी रह गई? रायबरेली भाजपा की कमी क्या, यहाँ पैसा जो आता है कांग्रेस यहाँ पे है तो यहाँ विकास में पैसा लग नहीं पाता, सब पहले ही बंदर बांट हो जाती है उसकी। तो रायबरेली का विकास जब तक यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, कांग्रेस जब तक जाएगी नहीं, भाजपा आएगी, तब तक कोई विकास यहाँ होगा नहीं। रायबरेली इस बार क्या सोच रही है, माहौल क्या चल रहा है? रायबरेली बाबा ने राम मंदिर बनवाया है, राम है और भाजपा निकलेगी। भाजपा निकलेगी आप कह रहे हैं, और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और इंडिया गठबंधन वाले लगातार कह रहे हैं कि मंदिर से हमें क्या लाभ है, मंदिर से कौन सा रोजगार है? मंदिर से बात रोजगार की नहीं है, ये आस्था का मामला है। और हिंदू समाज जो है, हिंदुस्तान राष्ट्र हमारा हिंदू आस्थावादी है, और हमारे राम जी का घर बना, और इसलिए हम सभी जनता जनार्दन अपनी प्रभु के जो घर बनाया है उसी को गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रयास में है। मतलब विकास के मुद्दे नहीं होंगे, आस्था के विषय को ही राजनीतिकरण रंग दे दिया जाएगा। विकास तो इतना किया है इन्होंने, आज तक किसी गवर्नमेंट ने किया ही नहीं। श्री मोदी जी ने विकास की ही एक कड़ी है राम मंदिर भी, इससे जो है हमारे धर्म को बल मिला है, और हमारे जो समाज में पापमय कुरीतियाँ थीं उनका निवारण हुआ है, समाज में शांति व्यवस्था फैली है, इससे तमाम परेशानियां रुकेंगी। जो आर्थिक बड़े नेता राहुल गांधी जो हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी के आने के बाद माहौल आपको बदलता हुआ नहीं दिखेगा? क्योंकि जब भी बड़े नेता जहाँ भी लड़ते हैं वहाँ विकास के मुद्दे तो दब जाते हैं। हाँ, परंतु राहुल जी कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे हैं ना। और राहुल जी तो हुआ है कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तो ना कभी किसी जनता के बीच में आए हैं, ना कहीं इसका कहीं कोई संपर्क है। और उसके बाद जो है राहुल जी की शादी भी नहीं हुई है, कोई इनका ग्राउंड भी नहीं है,
और जो यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं उनका परिवार है और उनके अच्छा खासा पृष्ठभूमि है समाज में भविष्य के लिए, संसार के लिए। और ये जो है इनका कोई विरासत संभालने वाला है ही नहीं है और यही है जो है बेचारे। और ये भी जब अपने को मतलब विरासत पे चुनाव होंगे क्या? वैसे तो मोदी जी भी भाई जब स्वतः ही नहीं मजबूत है तो हमें आपको क्या मजबूत करेगा? जिसके बाल बच्चे नहीं हैं वो मेरे आपके बाल बच्चों को दर्द कैसे जान सकता है? चाचा परिवार तो मोदी योगी का भी नहीं है। ये लोग जो है एजेड है और इन लोगों के था, परंतु जो है बीच में वो हो गया। परंतु अब इनकी स्थिति स्पष्ट हो गई कि नहीं, परंतु ये तो भी युवा थे और उनका जो है परिवार होना चाहिए और उस तरह से समाज में आना भी चाहिए। अब जो है कभी आते नहीं यहाँ संसदीय क्षेत्र में, एक बार चुनाव जीत गए उसके बाद चले जाते, तो आते नहीं। क्या लगता है युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? कांग्रेस को। हाँ। क्या कांग्रेस का गढ़ होने के नाते आप बोल रहे हैं या रोजगार, शिक्षा ये सब भी मुद्दे बनेंगे? कांग्रेस ने ही यहाँ दिया है, अभी तक कांग्रेस ही थी तो कांग्रेस ने किया है रायबरेली के लिए, तो कांग्रेस ही जाएगी। अच्छा, अभी कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बात की जाए तो कभी क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं आए आए नहीं हैं, लेकिन माहौल कांग्रेस का ही है। देखिए पीछे चाचा बैठे हैं, चाचा से बात करेंगे। क्या लगता है चाचा, क्या मुद्दे होंगे इस बार रायबरेली के? अरे हम सब तो भैया बीजेपी की सरकार हैं, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी सही काम किया है। ठीक है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका बढ़िया काम कर रही साहब। लेकिन रायबरेली में तो आप लोग लगातार कांग्रेस पे भरोसा जताते आए हैं, इस बार रायबरेली क्या सोच रही है? अब रायबरेली भी सोच रही साहब, वैसे तो कुछ बीजेपी का माहौल भी है साहब। हाँ, और क्या करेंगे, बीजेपी का दिया जाएगा वोट साहब। हाँ, वोट दिया जाएगा, मतलब राहुल गांधी का इस बार कोई प्रभाव नहीं होगा रायबरेली पे? हाँ, बात तो बहुत कम है साहब, क्योंकि क्षेत्र में आदमी आता नहीं, जो कुछ नहीं करता तो क्या करेगा, क्या देखा जाए। कभी जीत जाते तो आते ही नहीं, कभी देखने तो आते ही नहीं साहब। मतलब स्थानीय नेता चुनना है। हाँ, स्थानीय नेता। कुछ यूथ जुड़े हैं, क्या लगता है इस बार इलेक्शन में क्या मुद्दे प्रभावी होंगे? रायबरेली क्या सोच रही है? रायबरेली यही सोच रही, जैसे मतलब सबको रोजगार चाहिए, ठीक है, और बेरोजगारी का बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है जो ख़राब है। भाई हर युवक को चाहिए कि उसे स्वस्थ, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सारे मुद्दे होने चाहिए। तो क्या लगता है रायबरेली में फिर से गांधी परिवार का दबदबा ही रहेगा या बदलाव होने? तो समय आने पर पता चलेगा। समय आने पर पता चलेगा। कितनी सीटें आने जा रही हैं यूपी में यदि बात करें तो? अब ये तो नहीं बताया जा सकता ना, तो सामने जो होगा वो सामने आएगा। अच्छा, एक लोग और खड़े हैं, क्या लगता है इस बार क्या माहौल बनने जा रहा है? रायबरेली क्या सोच रही है? रायबरेली यही सोच रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार करे, आए और रोज़गार जैसे मुद्दे पे चुनाव होगा। बेरोज़गारी चरम पे है और ऐसे ही मुद्दे हैं बहुत सारे, बेरोज़गारी है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हैं। लोग बता रहे हैं कि रायबरेली में भी राहुल गांधी को कड़ा टक्कर मिल रहा है। कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। लगभग 4 लाख मार्जिन से चुनाव जीतेंगे राहुल गांधी। टक्कर वक्कर कुछ नहीं है। अच्छा, एक आरोप यह भी लगा कि लोग जीत कर चले जाते हैं फिर क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, दिखते हैं। जो कुछ भी रायबरेली में है सारा कुछ कांग्रेस की देन है और किसी ने कुछ दिया नहीं है रायबरेली को। अगर 10 साल में कोई एक योजना ला के अगर ज़मीन पे हो रायबरेली में तो उसको बताए बीजेपी वाले। पूरे देश की बात है, अगर कोई भी एक ऐसा कार्य किया हो बीजेपी वालों ने वो बताएं कि हमने किया है। केवल ये मुद्दों से हटकर चुनाव लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। ये सब बहुत गिरी राजनीति करते हैं। अभी एक चाचा बता रहे थे कि मंदिर बनवा दिए इतना भव्य। मंदिर से क्या होगा बताइए आप? मंदिर से किसी का पेट भरेगा, किसी को रोज़गार मिलेगा? जितना मंदिर पे बड़े बड़े बॉलीवुड बड़े बड़े नेता लोग आए थे, अनुदान दिए, अगर वही अनुदान सरकारी संस्थाओं अस्पतालों को जाता तो गरीबों का इलाज होता, गरीबों का इलाज होता। आज एम्स जाके देखिए, अगर आपको तत्कालीन इलाज की व्यवस्था नहीं मिलेगी वहाँ, अगर आप सीरियस हैं तो वहाँ भर्ती नहीं है। अगर यही अनुदान जो मंदिर पे दिया गया है अगर किसी अस्पताल को, किसी भी ज़िले के अस्पताल को दिया गया होता तो हमारे देश की व्यवस्था सुधरती, इलाज की व्यवस्था, गरीबों का इलाज होता।
अब बड़ी बड़ी कहने के मंदिर से क्या हुआ बताइए। अगर आप बीमार हो जाएंगे मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे? मतलब राहुल गांधी विरासत बचा लेंगे। विरासत बिल्कुल बचाएंगे। राहुल चलिए एक यूथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं क्या मुद्दे होंगे। यूथ इस बार क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस सोच रहे हैं। किन मुद्दों के साथ कांग्रेस के साथ जाएंगे? कांग्रेस विकास कर रहे हैं, अच्छा करेगी। बीजेपी तो कोई विकास कर नहीं रही है। एम्स को देख लीजिए, कितने सीटें कांग्रेस ने दी, आधे गोरखपुर उठा ले गए। सब इसी तरीके से काफ़ी समस्या, बेरोजगारी की समस्या है। भर्तियां निकलती है तो पेपर लीक होता है, बेरोजगार सब घूम रहे हैं। अच्छा, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। सोनिया गांधी इससे पहले थे, इस बार राहुल गांधी यहाँ के प्रत्याशी बन के आए हैं। लोगों का आरोप यह है कि जीतने के बाद लोग क्षेत्र में आते नहीं हैं, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी। विकास देख लिए, जितना विकास है सोनिया गांधी जी ने बहुत विकास किया शहर का, और वो भी करेंगे राहुल गांधी जी भी। भाजपा नारे लगा रही है अब की बार 400 पार। वो कहने की बात है, वो कहने की बात है। वो क्या सामने दिखाई पड़ेगा जो क्या कुछ होने वाला है। बदलाव होगा अब की बार। बदलाव होगा। रायबरेली में क्या माहौल चल रहा है, क्या मुद्दे हैं? रायबरेली में भाजपा ही है। भाजपा है। इतना बड़ा चेहरा राहुल गांधी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ क्या भाजपा की रणनीति होगी? सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अमेठी और रायबरेली सोनिया गांधी का कांग्रेस का संसदीय क्षेत्र है। उसके बाद जब पिछले 2019 में नहीं, अमेठी तो आप लोगों ने छीन लिया ना। नहीं, छीना हमने नहीं है, वो डर के वहाँ से भाग गए। क्योंकि 2019 में रायबरेली की जनता है, वो अमेठी की जनता ने उनको नकार दिया था। जब वो भाग के जब जिस दिन नामांकन होना था, ठीक है, उस दिन ये तक क्लियर नहीं था कि रायबरेली से कौन लड़ेगा कांग्रेस से, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पहले ही घोषित हो चुका था। ठीक है, तो रही अमेठी की बात। अमेठी में जब उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो उन्होंने एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया है। ठीक, और रायबरेली में डमी तो नहीं है, किशोरी लाल शर्मा पुराने कांग्रेसी बताए जाते हैं। पुराने कांग्रेसी बताए जाते हैं, लेकिन कांग्रेसी हैं। लेकिन पहले ये था कि अमेठी से प्रियंका या वो लड़ेंगे राहुल गांधी जी। तो ये तो अलग संदेश गया ना कि गांधी परिवार का ना होकर के किसी अच्छे कार्यकर्ता को वहाँ टिकट दे दिया। कार्यकर्ता को उतारना अलग बात है, जो परिवार के किसी लोगों को उतारना वो अलग बात है। जो परिवार का खुद है कांग्रेस का, तो उनको उतार देना। जब 2019 में जब राहुल जी ने चुनाव लड़ा था, तो 2024 में भी लड़ना चाहिए था उनको वहीं से। अभी यूथ रोजगार पे सवाल खड़ा कर रहे थे, महंगाई पे सवाल खड़ा कर रहे थे। यूथ जो हैं, युवा, कुछ हम बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि रोजगार पे ये सरकार फिसड्डी रही। ऐसा कुछ नहीं है, काम करने वालों के लिए हमेशा रोजगार रहा है, और रोजगार गवर्नमेंट हमेशा नई नई स्कीम निकालती है। 5 साल में भारत का विकास हुआ, डिजिटल इंडिया, ठीक है, वंदे भारत, अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण। उनके भी तो सरकार 10 साल थी, उन्होंने क्यों नहीं किया राम मंदिर का? आस्था के केंद्र हैं या राजनीति के? क्या आस्था के केंद्र हैं या राजनीति? दोनों के हैं। दोनों के केंद्र हैं। तो अगर रही आस्था की बात, तो आस्था में 10 साल राम मंदिर, अखिलेश यादव जी कह रहे थे मेरी सरकार होती तो 1 साल में राम मंदिर बन जाता था। क्यों नहीं बना? वो जब रायबरेली में समझ लीजिए, एक वो जब कहते हैं ना उसको कि वो सर्कस का जोकर, तो राहुल गांधी जी को सर्कस का जोकर बना के उतार दिया है कांग्रेस ने। बस क्या स्ट्रेटजी होगी भाजपा की? भाजपा जीत रही है। कार्यकर्ता लग रहे हैं जी, बिल्कुल है कार्यकर्ता है। तो किस स्ट्रेटजी से राहुल गांधी को आप परास्त करेंगे यहाँ? मैंने आपसे बताया ना, सर्कस का जोकर। जो आदमी आलू से सोना बना सकता है, और जिसको ये नहीं पता कि समोसे में आलू कैसे भरा जाता है, ये वो जब लॉन्चिंग कर रहे थे, उनकी लॉन्चिंग फेल हो चुकी है। रायबरेली में अन्य हिस्सों पर फिर हम जाएंगे और लोगों से बात कर सीधे तौर पे आप उनकी बातों को आप तक पहुंचाएंगे कि रायबरेली की जनता इस बार क्या सोच रही है। क्या जेन्युइन मुद्दे जो होते हैं, रोटी कपड़ा मकान से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बातें लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, यह भी आप तक सीधे पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए खबरों की खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।